नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्स्टेंस माइंड में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन लेना है तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें और एंड तक देखें। यहाँ पे आपको पीएचडी एमफिल एडमिशन फॉर्म से रिलेटेड जो डेट हैं उसके बारे में पता चलेंगी और इन्फॉर्मेशन जो है जैसे कि निगेटिव मार्किंग, एंट्रेंस एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, कोर्सेज और फीस एप्लीकेशंस वगैरह सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। क्या नोटिस है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, उसके बारे में भी बात होगी। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिएगा, जिससे कि सारी अपडेट आए तो आपको नोटिफिकेशन तो मिल ही जाए। क्योंकि अगर आपने एक दो दिन भी लेट कर दी तो हो सकता है कि कोई फॉर्म की ड्यूरेशन 2 ही दिन बची हो, आप मिस कर दें। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय की ऑफिशियल साइट पे चलेंगे, वहाँ की नोटिस देखेंगे। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की ऑफिशियल साइट पे। आपको यहाँ नीचे प्रेस रिलीज दिख रही होगी, एडमिशन फॉर द एकेडमिक सेशन 2021-22। इस प्रेस रिलीज को हम देखेंगे। यहाँ पे आपको पोस्ट ग्रेजुएशन और एमफिल पीएचडी प्रोग्राम, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की डेट्स वगैरह दिख रही हैं। आपका पीएचडी का प्रोग्राम जो है वो 26 जुलाई से फॉर्म शुरू होगा, 21 अगस्त तक लास्ट डेट होगी। ठीक है। The university has also decided that there will be no change in the registration fees for merit based and entrance based admission. Centralized UG admission will be done through on registration form. आपको एक ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा और ये प्रीवियस ईयर की तरह सारे प्रोसेस होंगे, किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे ऊपर भी दिख रहा होगा आपको, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो लास्ट ईयर की तरह ही होगा। यहाँ पे कोई बदलाव नहीं है, ना एप्लीकेशन फीस में ना कुछ में। ऑल कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर एमफिल पीएचडी प्रोग्राम विल हैव टू फिल अ कॉमन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इन नो केस विल द रजिस्ट्रेशन फीस बी रिफंडेड। DVT 2021 फॉर ऑल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम सेलेक्टेड अंडर ग्रेजुएट एंड एमफिल पीएचडी प्रोग्राम विल बी कंडक्टेड बाय द NTA। और यहाँ पे कुछ चीज़ें और है, फॉर विच द डेट विल बी अनाउंस सोन। इसके लिए डेट जल्दी बताई जाएंगी। नॉन नेट कैंडिडेट हु आर डिजायर टू सीकिंग एडमिशन टू पीएचडी एंड एमफिल प्रोग्राम हैव टू अपीयर फॉर DUET 2021। जो नॉन नेट कैंडिडेट होंगे वो जो है, आप लोग परेशान ना होइए, आप बने रहिए वीडियो पे। आपको भी सारी एलिजिबिलिटी जो एग्जामेशन वगैरह है, जो नेट जेआरएफ वाले हैं, उनके बारे में भी डिटेल्स बताऊंगा। कुछ भी चीज़ें छूटेंगी नहीं, आपको किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं होगी। अगर होती है तो कमेंट सेक्शन तो बनाया गया है यूट्यूब के द्वारा, आप वहाँ से पूछ लीजिएगा। ऑल एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्टेड थ्रू NTA कंप्यूटर बेस्ड मोड। ठीक है। अब जल्दी जल्दी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 24/7 आवर्स आप DUET के हेल्पलाइन पे बात भी कर सकते हैं। हेल्पलाइन आपको मिल जाएगी ऑफिशियल साइट पे। हाइलाइट्स हैं कुछ प्रेस रिलीज की, और वही जो अभी मैंने बताया वही चीज़ें फिर यहाँ पे दोहराई जाएंगी। तो अब मैं चलता हूँ आपको किस प्रकार से एडमिशन प्रोसेस वगैरह सब कुछ है, क्योंकि NTA कंडक्ट करा रही तो हमें NTA की ऑफिशियल साइट पे चलना होगा। वहाँ चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पे DUET NTA.ac.in ये आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करते ही आप आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पे क्लिक ही है। उसके बाद NTA इंफॉर्मेशन अबाउट एडमिट कार्ड एंड एंट्रेंस टेस्ट। तो हमें PhD एमफिल से रिलेटेड हमें बुलेटिन देखना है। तो क्या करेंगे, हम इसी को डाउनलोड करेंगे। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, तो ये 2020-21 का इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि सारे प्रोसीजर्स मोड वगैरह वही है, एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ वो भी मैं आपको अलग से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सीधा सीधा सब कुछ दिया हुआ है DUET के बारे में। सेंटर्स जो हैं, इतने सेंटर्स हैं आपके, लगभग 24 हैं, वाराणसी से लेके आपके इलाहाबाद, अहमदाबाद, गांधीनगर, गुजरात तक, भोपाल वगैरह, चेन्नई वगैरह सब कुछ। दिल्ली NCR में आपके लगभग 6-7 आ जाते हैं, दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, साहिबाबाद, गाजियाबाद वगैरह। और इस बार तो बढ़ाया जाएगा सेंटर्स, डोंट वरी। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ये CBT बेस्ड होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड होगा। और ड्यूरेशन आपका 2 घंटे का होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 50 होंगे और मार्क पर क्वेश्चन होगा 4 क्वेश्चन फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स। स्कोरिंग क्या होगा, वो -1 निगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, मतलब 1 नंबर की निगेटिव मार्किंग होगी 1/4।
मीडियम ऑफ पेपर आपका इंग्लिश ओनली है। जो लैंग्वेज के कोर्सेज हैं जैसे हिंदी वगैरह कोर्सेज होंगे, उर्दू वगैरह के, तो उनके लिए ये एग्जाम्सन होगा, नहीं तो आपका है टोटल इंग्लिश। ठीक है। सिलेबस जो होगा वो आपका एम फिल पी एच डी का प्रोग्राम का, वो करस्पॉन्डिंग जो होगा वो एम आई एम कॉम एम एस सी जो और इक्विवेलेंट जो भी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो पी जी के सिलेबस हैं वही होंगे। ठीक है। और ये एडमिट कार्ड के बारे में डिटेल्स है तो इसको तो देखना ही नहीं है अभी। अब इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में, ये इंस्ट्रक्शन इसलिए होती है कि जैसे आपका एंट्रेंस वगैरह होगा तो वहाँ पे आपको क्या क्या करना है। तो ये डी यू टी 2020 के था, इसके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में किस प्रकार से आप अपीयर होंगे उसके बारे में भी है। आ, और आपको बता दें कि ये भले प्रीवियस ईयर का ही है, इसमें कुछ चेंजेस ज़्यादा नहीं है। इस बार जब आपका आएगा, अभी आया नहीं है लेकिन जैसे ही आएगा उसमें ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, खाली डेट वगैरह बदलेगी, जो कि बदलना तो पड़ता ही है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ एक्स्ट्रा जिसमें कि आपके एग्जाम्सन वगैरह हैं। तो यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैं इसको लिख के लाया हूँ और कलेक्ट करके, कहीं फर्जी नहीं है। ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन पीएचडी ऑल इन्फॉर्मेशन फॉर एंट्रेंस DUET 2021। यहाँ पे द एलिजिबिलिटी क्या है, द कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड मास्टर डिग्री इन एनी फील्ड और एमफिल आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग टू पीएचडी कोर्सेज फॉर गेटिंग सेलेक्शन अपीयर एट एंट्रेंस एग्जामिनेशन रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। द एप्लीकेशन फी फॉर एंट्रेंस एग्जाम इज द सेम फॉर लास्ट ईयर एज द लास्ट ईयर, जैसे कि 750 और 300। 750 जो होगा वो सभी के लिए होगा और रिजर्व कैटेगरी के लिए 300 होगा। ड्यूरेशन आपका मिनिमम 3 ईयर का कोर्स है और मैक्सिमम 6 ईयर का। टाइप आपका फुल टाइम है, यहाँ पे पार्ट टाइम कोर्सेज नहीं है। और बेसिक एलिजिबिलिटी आपका मास्टर्स या एम फिल डिग्री विद 55% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद एडमिशन प्रोसीजर में एंट्रेंस टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, फिर एंट्रेंस अगर देखा जाए तो जो एंट्रेंस होता है एग्जाम्सन वालों के लिए, जैसे यूजीसी नेट हो गया, JRF स्लेट DUET, ये एंट्रेंस है। इन्हीं एंट्रेंस के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होता है। अगर DUET तो दिल्ली यूनिवर्सिटी NTA कंडक्ट करा रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का है। यूजीसी नेट ये सब नेशनल एग्जामिनेशन है, CSIR ICMR DBT जो भी है सब कुछ इक्विवेलेंट। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका है या तो मेरिट बेस्ड कोर्सों के लिए मेरिट बेस्ड होगा। यहाँ पे PhD के लिए बात है तो सिर्फ इंट्रेंस बेस्ड और प्लस इंटरव्यू। ठीक है। रिसर्च प्रपोजल, ये जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, मतलब इंट्रेंस का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद जब इंटरव्यू की डेट आएगी तब रिसर्च प्रपोजल की तैयारी आप पहले से किए रखेगा, तब उस समय लगेगा। स्टाइपेंड जो है वो JRF क्वालिफाइड के लिए स्टाइपेंड है यहाँ पे, मतलब फेलोशिप है। नॉन नेट फेलोशिप मिलती है यहाँ पे, जो कि 5 to 8 थाउजेंड है यूजीसी के थ्रू। मतलब जो नेट JRF नहीं है उनको भी फेलोशिप यहाँ पे मिलेगी। और बहुत सारी फेलोशिप हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री PMRF फेलोशिप होगी, रिसर्च फेलोशिप, और भी बहुत सारी फेलोशिप हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में फेलोशिप की कमी नहीं है, अच्छी खासी फेलोशिप मिलती है, थोड़ा बहुत नहीं। JRF वालों को तो लगभग 35,000 से ऊपर मिलती है, और जो नॉन JRF नेट हैं उनको भी 8-9-10 हज़ार तक मिल जाती है। 9-10 हज़ार तक तो मिल ही जाती है। सबसे छोटी फेलोशिप जिसको कहते हैं वो 9-10 हज़ार 8-9 हज़ार तक मिल जाती है। द मिनिमम एग्रीगेट नीडेड इन द एंट्रेंस टेस्ट टू क्वालिफाई द इंटरव्यू राउंड, मतलब आपको एंट्रेंस टेस्ट में 50% मार्क्स लाना होगा तभी आप क्वालिफाई होंगे। द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड यूजीसी नेट इंक्लूडिंग JRF, यूजीसी CSIR नेट इंक्लूडिंग JRF, DBT JRF, ICMR JRF और DST INS PIRE और एनी अदर इक्विवेलेंट नेशनल लेवल एग्जामिनेशन फेलोशिप में डायरेक्टली अपीयर फॉर इंटरव्यू। ठीक है। तो जो भी एनी अदर नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस हैं या फिर फेलोशिप है नेशनल लेवल, उस उसके थ्रू आप यहाँ पे डायरेक्टली अपीयर होंगे इंटरव्यू के लिए। एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका जो होगा ड्यूरेशन आपका 2 घंटे का होगा। सिलेबस जो होंगे वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के MA MCOM जो मतलब अभी मैंने बताया वही चीज़ें हैं। ठीक है। और आपको बता दें कोर्सेज के बारे में कि DU जो है PhD वो किन किन कोर्सेज में कराता है। तो यहाँ पे आर्ट्स हो गए, अप्लाइड सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ के हो गए, कॉमर्स हो गए, बिजनेस स्टडीज़, एजुकेशन। अच्छा एक चीज़ और है, इसके बारे में वीडियो मैंने अभी लगभग 5-6 दिन पहले बनाई थी, तो उसमें सारे कोर्सेज की बात है। तो वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जा रहा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या तो आप वहाँ से जाके देख लीजिए, वहाँ पे लिंक भी होगा। और वैसे आप DU के ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो PhD कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। आर्ट में आपकी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और बाकी सारे मिलेंगे। और अगर बात बात किया जाए
तो अप्लाइड ह्यूमैनिटीज़ में बिजनेस इकोनॉमिक्स वगैरह है, कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज़ हैं, एजुकेशन है, उसके बाद आपके अप्लाइड साइंस वगैरह हैं जिसमें जेनेटिक्स वगैरह आते हैं, बायोफिजिक्स वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉ भी है, फाइन आर्ट्स है, कम्युनिकेशंस है, मैथमेटिकल साइंस में स्टैटिक्स, मैथमेटिक, कंप्यूटर, ये सब हैं, सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं। फिर उसके बाद साइंस आता है, साइंस में एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, जूलॉजी, इन्वायरमेंट साइंस, होम साइंस, सारे को ये सब हैं। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जैसे ही एडमिशन से रिलेटेड दूसरी नोटिस आती है, मतलब ब्रोश्योर आता है, मैं फिर से अपडेट लेके आऊँगा। आज की अपडेट यहीं तक। अगर अपडेट अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट में अपनी